आज हम करने वाले हैं G5 पर रिलीज़ हुई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ जनावर द बीस्ट विदिन का कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो से आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया का ब्लॉकबस्टर गाइड फिल्मी अभिषेक। कहानी की शुरुआत होती है छंद नाम के एक छोटे कस्बे से। वहाँ के घने जंगल में कोई एक लाश को खींच रहा है। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ एक मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है। एक सरजू नाम का आदमी गायब हो जाता है जो एमएलए का भाई है और एक घर से 20 लाख की चोरी होती है। एक फ़ोन कॉल आता है और पुलिस यानी कि हेमंत कुमार, जो कि इस कहानी का मुख्य किरदार है, जंगल में जाता है। वहाँ उसे एक सड़ी लाश मिलती है। लाश से भीषण बदबू आ रही है। वह देखता है कि लाश का गला काटा गया है। कहानी में फिर आता है ट्विस्ट जब पुलिस के नाक के नीचे से उस लाश की मुंडी कोई काट ले जाता है। अब प्रेशर आ जाता है हेमंत कुमार के ऊपर। डीएसपी उसे सस्पेंड करने की धमकी देता है और ये बात मीडिया में लीक ना हो जाए, इसलिए हेमंत सबको पैसे खिलाता है। डीएसपी हेमंत को एक हफ्ते का टाइम देता है और सिर को ढूंढने और केस क्लोज करने को कहता है और हेमंत को उसकी वर्दी उतरवाने की धमकी देता है। फॉरेंसिक से पता चलता है कि लाश कहीं दफन थी, जिसे किसी जानवर ने या फिर किसी इंसान ने निकाला है। और साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट यह भी बताते हैं कि कुछ महीने पहले भी ऐसी ही लाशें आई थी जिसका केस अभी भी पेंडिंग है। एमएलए लाश को देखता है और कहता है कि ये सरजू की लाश नहीं है, क्योंकि सरजू के दाएं हाथ की एक उंगली कटी है लेकिन लाश की सभी उंगलियां हैं। फिर पुलिस वाले एक आदमी की तलाश में गांव के पूजा में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक और लाश मिलती है और ये लाश है सरजू की। पुलिस दो संदिग्धों को पकड़ती है और उनकी खूब पिटाई करती है, लेकिन उनसे कोई लीड नहीं मिलती है। पुलिस की पूछताछ जारी रहती है और इनके हाथ कुछ नहीं आता, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि सरजू बहुत ही नीच और घटिया किस्म का आदमी था। वह लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका फ़ायदा उठाता था। कहानी आगे बढ़ती है और सरजू का ससुर पुलिस की मार से बचने के लिए गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन पुलिस उसके बयान को नहीं मानती क्योंकि उनके द्वारा बताई गई बातें गलत रहती हैं। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और एक दूसरे थाना का पुलिस ऑफिसर शिवा नाम के आदमी का पता लगाने के लिए थाने में आता है, जो 3 महीने पहले लापता हुआ था। लेकिन सर न होने के कारण पता नहीं चल पाता कि वह लाश शिवा की है या किसी और की। पुलिस को एक घर में चोरी होने की टिप मिलती है और पुलिस लगाती है फील्डिंग और चोर पकड़े जाते हैं। पुलिस को लीड मिलती है, शिवा का सिम एक्टिव होता है। पुलिस तलाश में निकल पड़ती है और शिवा का फ़ोन पुलिस चौकी में चाय देने वाली कैलाश के घर में मिलता है। कैलाश से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो फ़ोन उसने एक शराबी से ख़रीदा था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और एक सुनार के पास चोरी का सोना मिलता है और उस सोने में मिलती है एक चैन जो सरजू की है। पुलिस को थोड़ी उम्मीद जगती है और पुलिस फिर तहकीकात में जुट जाती है। जिस सुनार को पकड़ती है वह कैलाश को पहचान लेता है कि चैन उसी ने बेची थी और फिर पुलिस कैलाश से उगलवाती है सच। कैलाश कबूल करता है कि उसने ही सरजू का खून किया है, क्योंकि सरजू का कैलाश की बीबी के साथ चक्कर था, इसलिए उसने मौका मिलते ही सरजू को मार दिया। लेकिन पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। पुलिस को पता चलता है कि कैलाश अपनी बीबी की सुंदरता का फ़ायदा उठाकर लोगों को ठगता था। पुलिस इसकी तह में जाने की कोशिश करती है, वह कैलाश का राज जानना चाहती है। सब इंस्पेक्टर हेमंत कैलाश को छोड़ देता है और जाल बिछाता है। तब पता चलता है कि कैलाश ने गांव के एक और आदमी को कुएं में गिराकर मार डाला था और कैलाश यह भी कबूल करता है कि उसने पास के गांव की शिवा को भी मारा था। और फिर वह कहता है कि उसने 3 नहीं 4 खून किए हैं। और सब इंस्पेक्टर हेमंत बड़ी होशियारी से उससे सबूत दिखाने की बात करता है और कैलाश ग्राम देवता की कसम खाकर कहता है कि वह सब देगा, आज झूठ नहीं बोलेगा। वह बताता है कि उसने सरजू, पनेश्वर, शिवा, मुरुगन, कृष्णा, अभय, जगन्नाथ, घस्सी, इन सबको मारा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर हेमंत सन्न रह जाता है, उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि लापता बोर्ड पर लगे सभी आदमियों को कैलाश ने मारा है। यह जानकर सभी पुलिस वाले अचंभित हो जाते हैं, लेकिन जब पुलिस उससे लाश और सोने के बारे में पूछती है तो वह मुकर जाता है कि उसने कुछ नहीं किया, बस पिटाई से बचने के लिए उसने झूठ बोला था। कहानी आगे बढ़ती है। हेमंत बड़े ही प्यार से कैलाश से उगलवाता है कि उसने कैसे और क्यों खून किए। कैलाश बताता है कि उसकी निम्न जाति होने के कारण कोई उसे इंसान नहीं समझता था, सब उससे गंदा बर्ताव करते थे और उसकी बीवी से कुछ के चक्कर थे।
उसकी बच्ची भूख से तड़पती रहती थी, तो वह उसकी भूख मिटाने के लिए ये सब खून करता है ताकि उससे पैसे और सोना ले सके। वह हेमंत को उन लाशों के पास ले जाता है और फिर शुरू होती है खुदाई, जहाँ कंकालों के अंबार लग जाते हैं। कैलाश को हिरासत में ले लिया जाता है और हेमंत कैलाश की बेटी गरिमा को अपने घर ले आता है और कहानी का यही होता है डी एंड। तो दोस्तों, आपको जनावर द बीस्ट विदिन का स्टोरी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिल्मी।